अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यूसीसी पर मोदी जी ने तोड़ी चुप्पी, मुसलमानों का अधिकार गया, नया कानून नई शरीयत। यूसीसी को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मुसलमानों का अधिकार चला गया। यूसीसी क्या है, मुसलमानों का अधिकार किस तरीके से गया है, क्या नया कानून बना है मुसलमानों के लिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग अभी भी यूसीसी को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए यूसीसी नया है, मगर मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग अभी भी सावधान हो जाएं, आप लोग अभी भी अवेयर हो जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए नया कानून जो है बनाया जा रहा है, कई राज्यों में लागू हो चुका है और आने वाले वक्त में पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी को लेकर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा नया आदेश को जारी किया गया है। अमित शाह साहब के द्वारा नया आदेश को जारी किया गया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों को पता जब चलता है जब मामला ख़त्म हो जाता है, वो 3 तलाक का मामला हो या फिर वक्फ बिल का मामला हो, या जो भी मामला आता है जो मुस्लिमों के अगेंस्ट होता है वो मुस्लिम समाज के लोगों को बाद में पता चलता है। इसीलिए तो नया नियम लागू हो जाता है, इसीलिए तो जो है नियम जो है हटता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग जो है विरोध नहीं करते हैं। विरोध भी करते हैं तो बाद में करते हैं। और ये वाला जो कानून बन रहा है ये बहुत ही खतरनाक कानून है। खतरनाक का मतलब ये कि जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फिर ज़िंदगी नहीं गुजारना होगा। यूसीसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को ज़िंदगी गुजारना होगा। आप समझ सकते हैं कि इस बार जो खिलवाड़ हो रहा है कुरान और हदीस से हो रहा है। तो अगर आप लोग अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, अमित शाह ने कहा असम में जल्द यूसीसी लागू होगा। आपको पता है कि 2019 में असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लाया गया था। अब वहाँ पर जो है यूसीसी को लाया जा रहा है। 4 शादियाँ पर रोक लगेगी, यानी कि 4 शादियां जो है मुस्लिम समाज के लोग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही शादी कर पाएंगे। इसीलिए तो जो है यूसीसी लाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए लाया जा रहा है। समान कानून रहेगा। जिस तरीके से हिंदू भाई शादी करते हैं, जो भी भारत में मजहब के लोग रहते हैं, सभी के लिए जो है समान कानून हो जाएगा। अभी किन राज्यों में लागू है, अभी मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से राज्यों में अभी फ़िलहाल जो है यूसीसी लागू हो चुका है। उत्तराखंड में 2025 में लागू हुआ था। दूसरा जो राज्य बना वो है गुजरात, गुजरात में भी जो है लागू हो चुका है। और पहले से समान सिविल कानून जो है गोवा में ऑलरेडी लागू है। यानी कि 3 राज्यों में यूसीसी जो है लागू है। आगे किन राज्यों में तैयारी, यानी कि अब जो है कौन से राज्य में यूसीसी को लाया जाएगा, असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद जो है पूरे देश में धीरे धीरे करके यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। इन राज्यों में ड्राफ्ट पर जो है काम चल रहा है। अगर आप असम के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले, एमपी के रहने वाले हैं, तो आपके यहाँ जो है यूसीसी पर जो है काम चल रहा है। उसके बाद आगे देखिए यूसीसी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूसीसी क्या है। सभी नागरिकों के लिए एक समान जो है कानून बन जाएगा, जितने भी मजहब के लोग रहते हैं। आपको पता है कि
कुरान और हदीस में जो फरमाया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम समाज के लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। वो 3 तलाक का मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, जो भी मामला है वो कुरान और हदीस के हिसाब से ही मुस्लिम समाज के लोग चलते हैं। मगर यूसीसी में जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग फिर मुस्लिमों को चलना होगा। उसके बाद आगे देखिए, धर्म के आधार पर अलग अलग कानून ख़त्म, यानी कि जो धर्म के आधार पर अलग अलग कानून था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि हिंदू भाइयों में जो तलाक होता था वो कोर्ट से होता था, मगर मुस्लिमों में क्या था कि 3 तलाक था। इसी तरीके से हिंदू भाइयों में जो प्रॉपर्टी बढ़ती है, माँ बाप जो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी बांटते हैं वो अलग तरीके से बांटते हैं। मुस्लिमों में अलग तरीके से बांटते हैं, हिंदू भाइयों में अलग तरीके से शादी होती है, मुस्लिम भाइयों में अलग तरीके से शादी होती है। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धर्म के आधार पर जो कानून था उसको पूरे तरीके से जो है ख़त्म कर दिया गया है। यूसीसी के मुख्य नियम, यानी कि यूसीसी के क्या क्या नियम है, 1 से ज़्यादा शादी पर रोक लग जाएगी, शादी का रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूरी हो जाएगा, तलाक कोर्ट से ही होगा, यानी कि मुस्लिम समाज के लोग अगर तलाक देना चाहेंगे तो खुद से नहीं दे पाएंगे, आप लोगों को कोर्ट जाना होगा। देख सकते हैं कि कितना खतरनाक जो है यूसीसी है, यानी कि कुरान और हदीस के जो है अपोजिट है। अगर अभी भी मुस्लिम समाज के लोग बैठे रहेंगे तो फिर उनकी बात ही करना बेकार है। उसके बाद आगे देखिए, महिलाओं को संपत्ति में बराबर हक। आपको पता है कि मुस्लिम समाज में क्या होता है कि 1-2 हिस्सा जो है भाइयों को मिलता है और 1 हिस्सा बहनों को मिलता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, संपत्तियों में जो है महिलाओं को बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर भाई को 2 हिस्सा मिल रहा है तो बहनों को भी 2 हिस्सा मिलेगा। यानी कि जो कुरान और हदीस में फरमाया गया उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी अब आप लोगों को नहीं गुजारना है। जो कुरान ने कहा है, जो हदीस ने कहा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अब नहीं रह पाएंगे। आप लोग जो है संपत्ति नहीं बांट पाएंगे। लिव इन का भी जो है रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूरी। उसके बाद आगे देखिए, विरोध क्यों हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक मामलों में दखल मानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर मौलाना अरशद मदनी साहब से लेकर जितने भी बड़े बड़े उलमा किराम हैं, मुस्लिम समाज के बड़े बड़े संगठन का यही कहना है कि हमारे धार्मिक मामले में जो है यूसीसी आ रहा है, जो हमारे धर्म में है उसके अगेंस्ट हम कैसे चले जाएंगे, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही बोला। सरकार का कहना है ये समानता और महिलाओं के अधिकार के लिए ज़रूरी है, यानी कि केंद्र सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है कि ये सब कानून जो लाया जा रहा है इसलिए लाया जा रहा है ताकि महिलाओं को हक पूरा मिल सके। संविधान क्या कहता है, अब थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ, पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात राजनीतिक क्यों गर्म है। पूरे देश में अभी जो है यूसीसी का मामला छिड़ा हुआ है। यूसीसी बीजेपी का पुराना एजेंडा, नरेंद्र मोदी सरकार एक देश एक कानून की दिशा में कदम। नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि एक देश एक कानून, यानी कि 1 नेशन 1 लॉ, सरकार का साफ साफ कहना है। तो मुस्लिम समाज के लोग, आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करें कि आप लोगों की क्या राय है। क्या आप लोग यूसीसी को मानते हैं या यूसीसी के आप लोग अगेंस्ट में जाएंगे। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है उस तरीके से फिर आप जो है कि ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। उस तरीके से आप जो है अपने बच्चों को ज़मीन या घर बांट नहीं पाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे। कोई भी मामला होगा यूसीसी के अकॉर्डिंग ही चलना होगा।